मनुष्यों के इतिहास में पहली बार लड़ाई लगभग 2 लाख सालों पहले हुआ होगा, जब होमो सेपियंस अपने क्षेत्र के बचाव के लिए निएंडरथल से भिड़े होंगे। पर मनुष्यों के हथियार उठाने से पहले जानवरों ने कई लड़ाइयां लड़ी और इनकी लड़ाइयां भी काफी खतरनाक हुआ करती थी। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको एनिमल किंगडम में होने वाले वॉर रूल्स के बारे में पता चल सके। ये एक असल चींटियों का किला है जो पत्तियों से ढका हुआ है और इसके चारों ओर सैनिक चींटियों का पहरा है। पर ज्यादा आकर्षक किला कई जीवों को अपनी ओर लुभाता है, जैसा कि मानव इतिहास में भी होता आ रहा है। ज्यादा सुंदर किला यानी ज्यादा संपत्ति और उसी पर लालच करने वाले कई दुश्मन। पर इन चींटियों के किले के अंदर की संपत्ति चींटियों के राशन और रानी चींटी के अंडे हैं, जिसे लूटने के लिए कोई महमूद गजनवी तो नहीं, पर उसी के जैसा मकसद लिए कई मकड़ियां आती है और छिपते हुए चींटियों के किले के अंदर घुसते हैं और बड़े आराम से अंडों को चुराते हैं। पर पहरा देने वाले चींटियों का क्या हुआ? खैर, शुरू में तो इन चींटियों को कुछ समझ में नहीं आता, पर कुछ देर बाद गार्ड एंट सभी को चेतावनी देना चालू करती है और ये चेतावनी गार्ड एंट एक अलग प्रकार की फेरोमोन निकाल कर करता है और अपनी सेना के साथ दुश्मन की ओर युद्ध के लिए निकल जाता है। और ये जंग कई लाखों सालों से होती आ रही है। चींटियां भी बहुत हद तक इंसानों की तरह होती हैं, जो अकेले तो कमजोर होती है, पर मिलकर ये बड़े कारनामे कर सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे दल की चींटियों द्वारा हमले को रोकने के लिए गार्ड एंट सभी को चेतावनी देती है और इसके द्वारा एसिड अटैक दुश्मनों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। हालांकि यह फॉर्मिक एसिड मनुष्यों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर छोटे जीवों के लिए यह मौत का कारण बनती है। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी कोई बड़ी चींटी किसी छोटी चींटियों पर हमला करती है तो सभी चींटियां मिलकर इसे चारों ओर से घेर लेती है और सभी चींटियां इन पे अपना एसिड इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद बड़ी चींटी का ना तो बड़ा आकार काम आता है और ना ही बड़े जबड़े, और धीरे धीरे छोटी चींटियां इसे मार देती है। और इस लड़ाई के बीच कई छोटी चींटियों को अपनी प्राण गंवानी पड़ती है। कई बार ये चींटियां मिलकर सांप और बड़े बिच्छू तक को मौत के घाट उतार देती है। चींटियों का कुछ समूह अंडों को सुरक्षित रखने के लिए अपने बिल पर डोर की तरह भी काम करती है ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। और अगर दो अलग अलग कॉलोनी की चींटियों के बीच आपस में जंग होती है तो हारने वाले चींटियों को अपना किला छोड़कर वहां से जाना पड़ता है, जैसा कि सैकड़ों सालों पहले मनुष्यों के बीच होता था। पर ऐसी प्रक्रिया चींटियों में कई लाखों साल पहले से होती आ रही है, तो शायद युद्ध के नियम की उत्पत्ति पहले चींटियों ने किया और बाद में हम मनुष्यों ने इनका नकल किया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें लिखना ना भूलें।